जिन लोगों ने धुरंधर का नया टीज़र देख लिया है और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार इसमें कुछ नया तो देखने को नहीं मिला। हम लोग ने तो ये ऑलरेडी धुरंधर पार्ट 1 के लास्ट में देख लिया था। उनके लिए कुछ नई अपडेट्स है, तो आज हम लोग उसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम लोग टीज़र की ही बात करें तो टीज़र का ट्रांजिशन आप लोग को समझ में आ रहा है। हमज़ा के पास को दिखा के उसके बाद आगे का सीन भी दिखाया जा रहा है कि आगे क्या-क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान से नोटिस करेंगे, ये मूवी पास्ट पे भी ज़्यादा फ़ोकस करेगी कि हमज़ा के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था। यानी कि जो जसकीरत का कैरेक्टर है उनके साथ क्या हुआ था, ये सब हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये मूवी भी उसी तरह यानी कि 3 घंटे से ज़्यादा ड्यूरेशन की होने वाली है। यानी डिटेलिंग पे खूब ध्यान दिया जा रहा है। और अभी आप लोग ने रिसेंटली कुछ दिनों पहले फ़ोटोज़ देखी थी, जहाँ पे हम लोग को संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को एक साथ दिखाया जा रहा था। हालाँकि हम लोग बात करें अक्षय खन्ना के कैरेक्टर की, तो उनका कन्फर्मेशन हो गया है कि अब वो मूवी में नहीं दिखाई देंगे, चाहे वो पास्ट सीन क्यों ना हो। क्योंकि जिस तरीके से उनके कैरेक्टर की हाइप बनी थी, लोगों को लग रहा था कि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर वापस आ सकता है और यहाँ पे मूवी को और आगे तक ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला। लेकिन अगर आप लोग संजय दत्त और अर्जुन रामपाल वाला सीन देखेंगे, अगर वो जो देखने को मिला है वो कुछ दिन पहले जो बिहाइंड द सीन्स फोटो चल रही थी, तो उसमें अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये अभी फिल्माया जा रहा है। मूवी बताइए अभी मार्च में आने वाली है और ये सीन अभी क्यों फिल्माया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मेकर्स एक अलग ट्विस्ट लाना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग को तो पता होगा, जब भी कोई मूवी बनती है इसकी एक या दो ऑल्टरनेट एंडिंग होती है। फिर मेकर्स ये डिसाइड करते हैं कि इसमें से जो भी बेस्ट एंडिंग होगी वो ऑडियंस को दिखा दी जाएगी। अब यहाँ पे जबकि धुरंधर इतनी बड़ी फिल्म बन गई है, जो कि 50 डेज रन करके खूब अच्छी अर्निंग करके ओटीटी पे आ गई है, ओटीटी पे आने के बाद भी उसकी इतनी ज़्यादा बातें चल रही हैं, तो मेकर्स को ये लग रहा है कि क्यों ना एंडिंग ऑडियंस को बिल्कुल हट के दी जाए, और इसीलिए वो लोग कुछ चेंज करने वाले हैं। चलिए कुछ थ्योरीज लगा लेते हैं कि क्या हो सकता है। अगर आप लोग देखेंगे संजय दत्त और ये जो कैरेक्टर है अर्जुन रामपाल का, तो यहाँ पे हो सकता है इन लोग ने प्लानिंग या प्लॉटिंग की हो हमजा के कैरेक्टर के लिए कि कैसे उसको रास्ते से हटा जाए। क्योंकि संजय दत्त को पता है कि हमजा उसके साथ मिलके क्या किया था, अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को हटा दिया था। इसी के साथ ट्विस्ट आता है। कहा जा रहा है ये है कि पार्ट 1 में मेजर इकबाल को ऑलरेडी हमजा के बारे में पता चल गया था। बीते कुछ दिनों में अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो जो धुरंधर पार्ट 2 का जो टाइटल है, जिसका नाम है रिवेंज, उसमें सिर्फ हमजा का रिवेंज नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि एक तरीके से अपोजिशन यानी कि विलन साइड का भी रिवेंज दिखाया जा रहा है। क्योंकि एक तरीके से हमजा ने उसके नेटवर्क को ही खत्म कर दिया, यानी कि अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को। तो मेजर इकबाल को जो बाकी सामान है जो उसके आगे के मिशन के लिए, वो कहाँ से मिलेंगे? हालांकि हमजा ये सारे काम कर सकता है, लेकिन फिर भी एक तरीके से नेटवर्क तो ब्रेक हो गया है ना। उसी तरह ये हो सकता है कि विलन के साइड का भी रिवेंज दिखाया जा रहा है कि हमजा को कैसे पकड़ना, उसको कैसे समझा सबक सिखाना। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करेंगे कि पार्ट 1 में हमजा हर काम बड़े सीक्रेटली ढंग से करता था, छुप के करता था। लेकिन इस बार अगर आप लोग धुरंधर पार्ट 1 का भी टीजर ट्रेलर देखेंगे, तो हमजा के सर पे ऐसे पिंस वाले निशान पड़ गए हैं, वो काफ़ी गुस्से में है। यानी उसके साथ भी वो इवेंट हुआ होगा जो पहले स्पाई के साथ हुआ था, वही जो तार वाला पूरा दम सर पे खींच विच के। अब वो खुले आम सबको ख़त्म करने की कगार पे आ गया है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि धुरंधर 2 की भी एंडिंग इनडेफिनेट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेकर्स पार्ट 3 बनाने की भी सोच रहे हैं। यानी कि मेजर इकबाल के कैरेक्टर को किसी तरह भगा देंगे और वो वापस पार्ट 3 में आने की कोशिश करेगा। हालांकि इस बारे में तो अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई मूवी कामयाब होती है तो उसके पीछे लोग सोचते हैं कि कितनी पार्ट खींच लें। अगर मेकर्स का ये प्लान है कि यहाँ पे पार्ट 3 तक ले जाने का, और डेफिनेटली उनके पास जेन्युइनली स्टोरी टेलिंग है जो कि डिटेल में हर एक मूवमेंट को समझा सकती है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। वरना अगर ये मूवी पार्ट 2 में सम अप हो जाएगी तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऑडियंस फिर भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। अब यामी गौतम के कैरेक्टर की बात करें तो कहा जा रहा है कि यामी गौतम का कैरेक्टर आ रहा है मूवी में, लेकिन वो कौन सा रोल प्ले कर रही है? क्या वो एक अलग स्पाई एजेंट है जो कि हमजा से पहले वहाँ पे थी और बाद में हमजा से मीट करती है इंपॉर्टेंट मिशन में, या फिर हमजा को वही रेस्क्यू करती है जब हमजा फंस जाते हैं? या फिर एक दूसरा सिनारियो ये होता है कि जो यामी गौतम का कैरेक्टर है वो हमजा के पास से रिलेटेड, यानी कि जसकीरत से हो सकता है, वो उनकी वाइफ हुई होंगी, उनके साथ यहाँ पे कुछ हुआ, जो भी हुआ उसके बाद वो एक तरीके से रिवेंज का मोमेंट बन गया। तो ये सब अभी फिल्मिंग की बातें चल रही हैं। बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि क्या ये मूवी उरी से कनेक्टेड है? क्या उरी वाला जो मूवी है और ये एक यूनिवर्स में, इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी नहीं मिली है।
और अगर ना भी आते हैं विकी कौशल के कैरेक्टर तो ऑडियंस फिर भी अभी यहाँ पे सेटिस्फाइड है इस मूवी को देख के। तो ये कुल मिला के इतनी सारी डिटेल्स थी, लेकिन अभी भी इंटरनेट पे एक बहुत बड़ी बात चल रही है, जो कि ये है कि क्या हमज़ा ने यहाँ पे पहले वाले लड़के को जो बचाने का टास्क मिला था उसे जानबूझ के ख़त्म किया है। और यहाँ पे ऑडियंस डिवाइड हो गई, कुछ लोग कह रही हमज़ा ने ऐसा जानबूझ के किया क्योंकि इससे वो उसके गैंग में डेफिनेटली क्लोज घुस सकता था, कुछ लोग कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, मूवी ध्यान से देखिए। तो इस पर तो मेकर्स शायद ये क्लियर आउट कर चुके हैं कि यहाँ पे हमज़ा ने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि लिटरली वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन ऐसा वो कुछ कर नहीं पाया। हालांकि ये सारी जितनी भी अपडेट्स है ये सब अभी रिसेंट की है, और एक और अपडेट आ रही है कि बड़े साहब कैरेक्टर सलमान खान प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग को आगे डिटेल में पता चलेगा कि आखिर बड़े साहब है कौन। और अभी उसके बारे में ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिए हैं लोगों ने, और ना ही मेकर्स की तरफ से ये ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है। क्योंकि अभी बात करें पहले टीज़र की तो लोगों को लग रहा है ये पार्ट 1 का पोस्ट क्रेडिट सीन है। उसके बाद जब अगला टीज़र आएगा तो उसमें ज़्यादा डिटेलिंग पता चलेगी, या फिर मेकर्स ऐसा चाहते हैं कि ऑडियंस को एक तरीके से क्यूरियोसिटी लेवल में रहने दें, उनको सीधे मूवी दिखा दें। लेकिन आपको तो ऑलरेडी पता है कि 3 टीज़र लाइनअप में हो गए हैं, और हम लोग ने पहला टीज़र देख लिया है, बाकी 2 टीज़र देखना बाकी है। तो हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं और आगे देखते हैं क्या होगा। वेल, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ हिडन डिटेल्स मिली, और क्या यहाँ पे आप टीज़र 2 से क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। रिलीज डेट की बात करें तो हम लोग को शायद टीज़र 2 फेब के एंड में देखने को मिलेगा, और मार्च के स्टार्टिंग में या फिर मूवी के एक हफ्ता पहले हम लोग को शायद मेन ट्रेलर देखने को मिल सकता है।